खबर जहां मानपुरा में ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। मांडलगढ़ को नया जिला के अंदर शामिल करने को लेकर के और उसके खिलाफ ग्रामीण इकट्ठा हुए प्रदर्शन किया है। नए जिले में शाहपुरा में जाने की आशंका पर विरोध जताया है। काचोला इलाके की 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं वो शाहपुरा में शामिल करने की आशंका उनको है। कांग्रेस बीजेपी की संयुक्त संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। समझाइश की कोशिशें लगातार ग्रामीणों को जारी है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो मांडलगढ़ को नए जिले में शामिल करने के खिलाफ यह प्रदर्शन है और मांडलगढ़ के लोग चाहते हैं कि वे नए जिले में नहीं जाएं, भीलवाड़ा में रहें। इसी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर जहां पर नगर परिषद के रात में अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ है। दोपहर बाद व्यापारियों की अब होप सर्कस बैठक होगी। इस बैठक में विरोध की रणनीति बनाई जाएगी और व्यापारियों के विरोध के चलते देर रात को अभियान रोका गया था। नालों पर बने अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया था। इसी के खिलाफ अब व्यापारी लामबंद हुए हैं। ये व्यापारी लगातार अतिक्रमण हटाने के खिलाफ खड़े हो रहे थे, लेकिन अलवर नगर परिषद की ओर से रात का समय तय किया गया था और अब इससे व्यापारी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि रात में इस तरीके से अतिक्रमण नहीं हटाए जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर। गंदे और बदबूदार पानी को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर से मिलने के लिए लोग पहुंचे थे। गंदे और बदबूदार पानी को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर से एक गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जाए। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर है। स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर के लोगों का प्रदर्शन है। लोगों का यह कहना है कि उन्हें बदबूदार पानी से परेशानी हो रही है। खासतौर पर संजय कॉलोनी के जो निवासी हैं उनकी तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। घर की नलों में उनके सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है, यह कॉलोनी के लोगों का कहना है। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो काम करता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसकी कार्यशैली को लेकर के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। जिला कलेक्ट्रेट लोग पहुंच गए और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। तो जिला कलेक्ट्रेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर है भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों का कहना है कि सीवरेज का पानी उनके नलों से आ रहा है, उनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा और इस गंदे बदबूदार पानी को पीने से गंभीर बीमारियों का वे शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक हमारे संवाददाता है। राहुल, क्यों लोगों को इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है कि वे जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उसका घेराव करें, उसके सामने प्रदर्शन को मजबूर हों? जी हेमंत, कहीं न कहीं लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। लगातार जो गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, लाइनें हिसाब से डाली गई है। जो वहाँ के ग्राम क्षेत्र के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, लाइनें हिसाब से डाली गई है। जो सीवरेज का पानी है वो नलों से बाहर आ रहा है, घरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। लगातार वाटर वर्क्स वालों को भी कंप्लेंट की गई, सीवरेज अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार जो संजय कॉलोनी के वासी है अपनी गुहार लगाते रहे। आज इन लोगों ने परेशान होकर एकत्र होकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, मटकियां फोड़ी। वो जो गंदा पानी इनके घरों में आ रहा था उसको वहां पे लेके पहुंचे और लगातार मांग की कि इसको रोका जाए। हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पानी एक मूलभूत सुविधा है, हर जगह पानी काम में आता है, तो वो पानी नहीं मिल पा रहा है उनको और वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है इसको लेके। इसलिए इन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, मटकियां भी फोड़ी और लगातार मांग की कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस सीवरेज के पानी को नलों में आने से रोका जाए और जल्द से जल्द अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो और भी आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई और सबने मांग की है कि कम से कम स्वच्छ पेयजल तो उन्हें उपलब्ध करवा दीजिए। वहीं अलवर के बांसुर कस्बे में गंदगी के आलम से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं और इससे बदबू आने से लोग परेशान हैं। गंदगी नहीं उठने पर नगरपालिका पार्षदों का विरोध भी देखने को मिला है। ग्रामीणों ने नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 के पार्षद मनीष जोशी ने भी नगरपालिका पर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि करीब 20 दिन से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा कचरा यहां पर नहीं उठाए जाने से मोहल्ले के लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और अब मांग कर रहे हैं कि यहां पर तय समय पर समुचित तौर पर सफाई व्यवस्था लागू की जाए। लगभग 15 से 20 दिन से पूरे बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरों के ढेर बने हुए हैं, तो कहीं भी कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 20 में मैं मनीष जोशी, पार्षद नगर पालिका से, और आप सब देख रहे हैं पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 20 दिन हो गए यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। कूड़ा उठाने के लिए कोई टेम्पो नहीं आ रहा है, कोई रिक्शा नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर भांवता गांव में लोग जल भराव से परेशान हैं। हालात यह है कि इस मार्ग से दौसा जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। लोगों ने यह बताया है कि बांदीकुई से वाया भांवता दौसा करीब 30 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। इस मार्ग से दिन भर में बड़ी संख्या में लोग दौसा जाते हैं, लेकिन भांवता गांव में इस मार्ग के बीचों बीच बारिश का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर एक नाले का निर्माण किया जाए, जिससे ये जो पानी यहां पर इकट्ठा होता है उसकी निकासी हो सके। करने जाते 500-600 रुपए की रोज खोटी कर रहे, बच्चे इनको ले कंधे पे स्कूल छोड़ने आते हैं। अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा सरकार और प्रशासन की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। सर, हमारे बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और सरपंच इनके स्तर से खूब प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। यहाँ से PWD अयन और जयन को बार बार अवगत करवाने के बाद में भी नहीं सुन रही है। मजबूरन हमको यहाँ पे रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो वहीं जैसलमेर के पारेवर गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने को लेकर के धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, SDM जगदीश आशिया, CO प्रियंका कुमावत, तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे और समझाइश का दौर चला, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। SDM ने कहा कि कंपनी और ग्रामीणों के बीच में वार्ता कर स्थानीय लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। इस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में समझौता वार्ता सफल नहीं होने के चलते ये धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन के सामने लोगों ने अपनी मांग रखी कि जब तक उनका धरना चलेगा तब तक सीमेंट कंपनी का काम बंद रहेगा, तो उग्र आंदोलन नहीं होगा, अन्यथा स्थानीय लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाई दरअसल में मांग यहाँ की रोजगार, एक तरह जो लोकल आदमी है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वास्तव में कंपनी लगनी चाहिए, विकास का काम है, जिले का विकास होगा कंपनियां लगने से। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, जहां पर मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल बाहरी व्यक्तियों ने चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की है। कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों के बीच में आपस में मारपीट हुई है और इस दौरान नगरपालिका सभागार में माइक तोड़ दिए गए। कर्मचारियों ने गिरफ्तारी नहीं होने तक अब काम नहीं करने का फैसला किया है। तस्वीरें देखिए, मेड़ता नगरपालिका की तस्वीरें हैं। साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, लात घूसे चले हैं, मारपीट हुई है और इसके बाद कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया कि जब तक इन बाहरी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिन्होंने आकर के इस बैठक में माहौल खराब किया, मारपीट की, तब तक वे काम नहीं करेंगे। मेड़ता सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर साधारण सभा की बैठक नगरपालिका सभागार में नगरपालिका की हो रही थी। इसी दौरान आरोप है कि कुछ बाहर से लोग अंदर आ गए, उन्होंने नारेबाजी की और माइक तोड़ दिए, माहौल खराब कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ हैं। महेंद्र, कैसे आखिरकार ये पूरा हंगामे की स्थिति यहां पर पैदा हो गई नगर पालिका में? देखिए, मेड़ता नगर पालिका में आज साधारण सभा की बैठक चेयरमैन गौतम टाक की अध्यक्षता में शुरू हुई और शुरुआत में पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद है, इनके बीच विकास कार्यों को लेकर बहस होने लगी। इस दौरान कुछ पार्षद है जो चेयरमैन की टेबल की तरफ आए और उन्होंने टेबल पर हाथ पटक पटक कर अपनी बातें कही और चेयरमैन पर हावी होने लगे। इसी दौरान ये विवाद बढ़ गया और पहले तो आपस में जो पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद है वो उलझे। इसी दौरान जब अंदर सभागार में हंगामा हुआ तो वो लोग जो पार्षदों के प्रतिनिधि है या उनके साथ जो लोग आए थे, बाहर खड़े थे, वो भी सभागार के अंदर आ गए और उन्होंने सभागार में हंगामा खड़ा कर दिया।
इसी दौरान गतिरोध इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कुछ कर्मचारियों के साथ भी इस दौरान मारपीट की घटना हो गई। इसी कारण से कर्मचारियों ने एक बार मौके पर धरना भी दिया और पुलिस, जो मेड़ता सिटी थाना पुलिस है, उसे बीच में यहाँ दखल देनी पड़ी और दोनों पक्षों को शांत करवाया। जहाँ शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर ये बैठक होनी थी, वो पूरी की पूरी जो बैठक है। लेकिन महेंद्र, नगर पालिका के चेयरमैन क्या कह रहे हैं? कैसे क्या बाहर के कौन लोग आ गए थे? क्या किसी ने विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलाए गए? कैसे ये आखिरकार ये स्थिति हो गई थी? इसका अंदेशा उनको पहले नहीं लग पाया? देखिए, जो नगर निकाय की व्यवस्था है, जो नगर पालिका है, यहाँ एक बड़ी आम बात है कि जो पार्षद और पार्षद के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो पार्षद के प्रतिनिधि बाहर ही खड़े रहते हैं। जो महिला पार्षद है, उनके पति इस तरह के बाहर जो खड़े थे या किसी के भाई खड़े थे, वो अंदर आ गए और उन्होंने इस तरह का हंगामा वहां और ज्यादा खड़ा कर दिया। हंगामा पहले ही पार्षदों के बीच चल ही रहा था। जो दूसरे लोग जो अंदर आए तो उसे लेकर एतराज भी हुआ कि ये लोग क्यों सभागार में आ गए। इसके बाद ये बात बढ़ गई और आपस में ही वो लोग उलझने लगे, मारपीट हुई है और जो माइक वगैरह है। बिल्कुल महेंद्र, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो मेड़ता में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से